हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है बैंकिंग सोल्यूशन। यहाँ पर मैं बैंकिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस के बारे में बात करूँगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीचार्ज पे लेटर। तो यहाँ पर आज फ्रीचार्ज पे लेटर कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसका जो चार्जेस है उसके बारे में, और लास्ट में इसको कैसे डीएक्टिवेट करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सोल्यूशन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्रीचार्ज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आया है जहाँ पर बोला गया है कि आप एलिजिबल हैं 5,000 रुपये का क्रेडिट के लिए, और आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना होगा। और बेसिकली जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये लिंक ओपन होगा। मेरे केस में क्रोम ब्राउज़र है, तो लिंक ओपन होकर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेगा। जहाँ पर बोला गया है कि पहली ट्रांजेक्शन में आपको 200 रुपये का एक फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली हमको गेट पे लेटर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो फ्रीचार्ज मेन एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो, और नहीं किया हुआ तो आप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टर ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि मेल आईडी, मदर्स नेम। तो मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। उसके बाद अपना जो फादर्स नेम है उसको भी फिल करना होगा। आपका मैटेरियल स्टेटस, फिर रिलीजन, कास्ट, सब कुछ वगैरह फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ और पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन डिटेल्स, मतलब ऑक्यूपेशन टाइप, आपका अकाउंट किस टाइप का है, सैलरी अकाउंट या फिर कुछ और। उसके बाद अपना जो मंथली सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। तो थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपका जो एक और पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर इनपुट करना होगा, या फिर वर्चुअल आईडी जो है उसको आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कुछ देर लोडिंग होने के बाद आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। फिर उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना होगा, फिर वैलिडेट करना होगा। फिर आपके आधार कार्ड में जैसा डिटेल्स है वैसा ही बिल्कुल सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको अपना एड्रेस जो है उसको कंफर्म करना होगा, चेक में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कुछ देर लोडिंग होने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए शो हो रहा है कि योर KYC वेरिफिकेशन इज़ इन प्रोसेस। यहाँ पे कुछ समय लगेगा क्योंकि ये बैंक के द्वारा आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर वेरीफाइंग KYC ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद परफॉर्मिंग ब्यूरो चेक ये कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट में जो भी डिसीजन आएगा, मतलब आप एलिजिबल है कि नहीं, वो यहाँ पर बोल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में बोला जा रहा है, प्लीज़ वेट फ्रीचार्ज वेरीफाइंग योर डिटेल्स, प्लीज़ चेक आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद मेरा नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज आ गया, और आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन आईडी है, फ्रीचार्ज एप्लीकेशन आईडी, वो यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि एक्सिस बैंक अप्रूव कर चुका है। तो वापस से मैं अगर वहाँ पर जाता हूँ तो देखिए ये नीचे यहाँ पर फाइनेंस सर्विस जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो लोन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रीचार्ज पे लेटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये का जो लिमिट है वो मिला है। तो मुझे इसको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर नीचे एक्टिवेट ऑप्शन है, उसके पहले थोड़ा बहुत जो डिटेल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, समरी दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आधार डिटेल्स है उसको एज सेम करके मैं एक्टिवेट करूँगा। कुछ देर लोडिंग हो रहा है, और देखिए यहाँ पर मेरा जो फ्रीचार्ज पे लेटर है वो एक्टिवेट हो चुका है, पॉपअप नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अब मैं इसको ईजिली अवेल कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलिंग साइकिल जो है वो 7 मई से लेकर 4 जून तक का है। मतलब 4 जून में मेरा जो जितना भी स्पेंडिंग होगा उसके लिए जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेल भी आया है एक्सिस बैंक की तरफ से। हालांकि एक्सिस बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक लोन अकाउंट है, तो मेरा कस्टमर ID यहाँ पर मुझे दिया गया है। और इसी के साथ 2 PDF हमको यहाँ पर मिलता है, जहाँ पे बताया कि इसका प्रोसेसिंग फ़ी नील है, और वगैरह कुछ फ़ीस के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है।
उसके बाद एक और PDF है जहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब ये वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पेपर यहाँ पर शो किया गया है। तो आप इसका फीस और चार्जेस के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोसेसिंग फ़ी, जो कि है 199 इंक्लूडिंग GST, और ये चार्ज लिया जा रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। और ये चार्ज जो है वो किसी भी तरह से वेव नहीं हो सकता, मतलब आप चाहे जो आपको लिमिट मिला है इसको आप यूज़ करें या फिर ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये चार्जेस जो है वो पे करना ही होगा। चलिए, अब दूसरा जो चार्जेस है वो कहीं पर ऑफिशियली लिखा नहीं है, लेकिन कस्टमर केयर से बात करने पर मुझे पता चला है, आपको ये स्क्रीनशॉट में भी आपको दिख रहा होगा कि अगर आप किसी भी महीने में फ्रीचार्ज पे बैलेंस को यूज़ करेंगे, उस महीने में आपको एडिशनल 25 रुपीज़ चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर जिस महीने में आप फ्रीचार्ज पे बैलेंस यूज़ नहीं करेंगे, उस महीने में आपको कोई भी 25 रुपीज़ चार्ज नहीं देना होगा। तो ये कहाँ तक सच है और ये तो नहीं पता है, पहला बिलिंग साइकिल ख़त्म होने के बाद ही स्टेटमेंट में मुझे ये पता चलेगा, तो जब भी पता चलेगा मैं अपडेट कर दूँगा। तो ये गया दूसरा। तीसरा जो चार्जेस है वो है इसका इंटरेस्ट। अगर आप जितना भी अमाउंट आप यूज़ करेंगे, मान लीजिए 2000 यूज़ किए या फिर 5000 यूज़ किए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट रेट है 7.95%। तो ये इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर, कि आप कितना अमाउंट स्पेंडिंग करेंगे, और दूसरा है कि आप कितना दिन बाद इसको पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर अपना जो बिल है वो ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तो इंटरेस्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ रहा है वो एज ए फ्रीचार्ज कैशबैक आपको फ्रीचार्ज वॉलेट में मिल जाएगा, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा, आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो उस केस में आप जितने दिन बाद पेमेंट करेंगे, पर डे के हिसाब से आपको 10 रुपये करके ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 दिन बाद पेमेंट करते हैं ड्यू डेट के, तो उस केस में आपको 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। अब टैक्सेस डिपेंड करता है कि आपका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है। अगर आप 0 से लेकर 1000 के बीच में आपका ड्यू अमाउंट है, तो उस केस में आपको सिर्फ 75 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और अगर आपका 1000 से लेकर 3500 के बीच में है, तो उस केस में 325 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपका 3500 से लेकर 5000 के बीच में है, तो उस केस में आपको 475 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा है, मतलब आपको जो 10 रुपये करके पर डे देना पड़ता था वो तो है ही, उसके बाद एडिशनल ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहला है कि ये जो आपको लिमिट मिला है ये डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो आपको 5000 तक के मिल सकता है, जैसे कि मुझे मिला। लेकिन आप ये जो आपको अमाउंट मिला है, ये बेशक आप एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हैं लिमिट, लेकिन एक बार में इन वन ट्रांजेक्शन आप 2000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, जो मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। और इसका दूसरा जो ड्रॉबैक है इसका रिफ़ंड सिस्टम। तो अगर आपका रिफ़ंड जो है वो आपका बिलिंग साइकिल से पहले आपको मिल जाता है, तो फिर ये आपका जो बिलिंग है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका बिलिंग डेट ख़त्म होने के बाद अगर आपको रिफ़ंड मिलता है, तो उस केस में आपको जो रिफ़ंड अमाउंट है वो एज ए फ्रीचार्ज पे बैलेंस नहीं, एज ए फ्रीचार्ज कैशबैक मिलेगा, जो कि आपको वॉलेट में मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, क्योंकि अगर आप स्पेंडिंग करते हैं फ्रीचार्ज पे लेटर से, तो आपका जो रिफ़ंड है वो पे लेटर में ही आना चाहिए, ना कि वॉलेट बैलेंस। तो आप बात करते हैं इसका डीएक्टिवेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दो ओपिनियन निकल के आते हैं। जहाँ पे फ्रीचार्ज ऐप में जो हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पे चैटिंग करने से मुझे पता चला कि अगर आप एक्टिवेशन करने के 30 दिन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो ये आपका जो पे लेटर अकाउंट है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन मैं जब क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए मेल के भाया कॉन्टैक्ट किया उन लोगों से, तो वहाँ से पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी करेंगे तो भी आपका जो अकाउंट है वो बंद नहीं होगा। तो वहाँ से मुझे 2 नंबर मिला, जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से है, क्योंकि ये एक लोन अमाउंट है वो जो एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। तो वो 2 नंबर पे आपको कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपको इसको बंद करने के लिए एप्लीकेशन करना होगा। लेकिन मुझे फ़िलहाल इस पे लेटर सर्विस को कुछ महीने और इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल्स में जानना है, तो मैं इसको अभी डीएक्टिवेट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करके ज़रूर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप पे लेटर यूज़ करना चाहते हैं तो मार्केट में और भी पे लेटर्स है, जैसे कि सबसे अच्छा है अमेज़न पे लेटर, फिर पेटीएम पे लेटर है, फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर है। इनका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपको अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से आपको एक क्रेडिट लाइन मिलता है, एक लिमिट मिलता है। तो आपको यहाँ पर अगर मिलता है तो वहाँ पर भी आपको मिला ही होगा। तो इसलिए मैं आपको फ्रीचार्ज पे लेटर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस है। आप मार्केट में अगर कोई ऐसा पे लेटर है जिसमें आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो आप क्यों एक्स्ट्रा चार्ज देकर आपको पे लेटर सर्विस यूज़ करेंगे? तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप फिर भी इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो प्रोसीड्यूर आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर कोई भी डाउट आपको मन में है तो आप नीचे कम से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी आप पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।